एक बहुत अच्छा इवेंट है, आप सब इंजॉय कर रहे होंगे यकीनन। एक बार फिर से मेमन एजुकेटर्स और जो यहाँ के रहीम साहब हैं जिन्होंने इनको अच्छे तरीके से जो है वो इवेंट को एक ऑर्गेनाइज किया है और उसको संभाल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी तालियां हो जाएं दी मेमन एजुकेटर्स। और इसी के साथ यहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ की जो टीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि उन्हीं के टीचर्स थे और यहाँ की जो रहीम साहब हैं इन्होंने एक अच्छी तरह से इनको ट्रेन किया है, जो और कोई भी नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल तरीन होता है क्योंकि पैट्रियोटिज्म को लेकर चलना और ये सारी चीज़ों को लेकर चलना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई वेरी अप्रिशिएट और आप सब भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते जाएँ। और अब इसी के साथ मैं एक और गेस्ट को इनवाइट करूँगा और उनको माशाल्लाह हम सुनते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं मोटिवेशन वाली बात करते हैं और उनको देख के यही लगता है कि वो इस उम्र में इतने एक्टिव हैं, इस उम्र में इतने एक्टिव हैं तो उनके बचपन में या उनकी जवानी में जो हमारी एज है उसमें वो कितने एक्टिव होंगे। तो आप खुद देखेंगे कि माशाल्लाह बोलने का अंदाज़, उनके जज्बात, और उनको पूरा कराची नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है। और मैं खुद उनसे बड़ा मुतासिर हूँ और बड़ी इज़्ज़त बड़ा इकराम जब भी गए बहुत मिला। मैं कोई दूसरी शख्सियत नहीं, हमारे हरदिल अज़ीज़ बाबा तालीम अब्दुल मजीद अब्दानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपनी कितना एक्सपीरियंस तालीम तरबियत के बारे में हमें बताएं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं ये मुस्तकबिल के जो शाहीन हैं तो वो भी इससे कुछ इफ़ादा हासिल कर सकें। आप सब भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें। बुज़ुर्ग हैं, हिम्मत है, जज्बा है, इतनी दूर से तशरीफ़ लाएँ अब्दुल मजीद अब्दानी साहब। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मुक़र्रिर की इतनी सारी तारीफ़ की जाए तो फिर उस मुक़र्रिर को बात क्या करना है, क्योंकि बात इसलिए करते हैं कि तारीफ़ करें, और बच्चे ने पहले से मेरी तारीफ़ कर दी है। मैं उस्मान परदेसी साहब, इकबाल भाई, आसिफ फैंसी साहब, हमारे अजाज भाई, नुमान भाई, जावेद बंदूकर, जावेद बुदानी साहब, बेटे अब एक बात कही गई कि मैं कुछ तजर्बा की बातें करूँगा। माएँ सब बैठी हुई हैं। अगर आप अपनी किस्मत को संवारना चाहते हो कि आपको इस दुनिया में कुछ मिले और ऐसी चीज़ मिले जिससे आपको दौलत भी मिले, एहतराम भी मिले, इज़्ज़त भी मिले, वक़ार भी मिले, तो एक बात मुझे सुन लो बेटा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस कायनात में एक ऐसी चीज़ दी हुई है। ये हमारी मेमन जो स्कूल है, मेमन क्या नाम है पूरा इसका, मेमन एजुकेटर, द सिटी स्कूल, द बीकन हाउस, बड़े बड़े स्कूलों का नाम है। अल्लाह की कसम, एक इदारे के सामने ये तमाम स्कूल नाकारा हैं। अल्लाह ताला ने माँ को इतना बड़ा इदारा बनाकर इस माशरे में पैदा किया है कि आपका बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, अगर माँ की खुसूसी तवज्जो है तो आपका बच्चा आसमान को छुएगा। ये मेरा ईमान है। अगर माँ की तवज्जो नहीं है, माँ को 13 साल तक आपको ब्यूटी पार्लर छोड़ना है, आपको सगाई शादी छोड़नी है, आपको तमाम के तमाम शॉपिंग चीज़ें जो बच्चे की ज़िंदगी को मुतासिर करनी है उसको छोड़ना है बेटा। और 13 साल तक आप बच्चे की तालीम पर भरपूर तवज्जो दें, अपने साथ साथ उसे रखें। जिस क्लास में जाता है देखें, ट्यूशन वो माएँ पढ़ाती हैं जो बच्चों को बोझ समझती हैं, लेकिन वो माएँ जो खुद पढ़ाएंगी पता चलेगा कि स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आजकल हाजी साहब मेरा एक मोटो है कि हम बच्चियों को पढ़ाएं। बच्चियों को आप मैट्रिक कराएं, मैट्रिक के बाद इंटर कराएं, इंटर के बाद ग्रेजुएट कराएं, ताकि हमारे पास पढ़ी लिखी माएँ पैदा हों। और पढ़ी लिखी माँ जो है वो पूरे के पूरे ख़ानदान को संभालती है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बच्चा उस माँ, वही माँ का बच्चा आगे बढ़ेगा जो माएँ अपने बच्चों पर 13 साल तक मेहनत करती हैं। A1 ग्रेड बच्चा आ गया, ख़त्म, भूल जाएं आप।
इसके बाद देखें कि बच्चा कहाँ जाता है। आपके 3-4 बच्चे गुर्बत भी है, अगर बच्चे आपके काबिल हो गए तो खुदा की कसम ख़ानदान की किस्म बदल जाएगी, आपके मुल्क की किस्म बदल जाएगी, आपका वजूद बदल जाएगा। और 4 बच्चों में 1 बच्चा ख़राब पैदा हो गया तो आपके ख़ानदान का बड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा ईमान है और मैंने अपने हयात में देखा है कि बच्चे और बच्चियों को मैं कहूँगा, नौजवान बच्चे बैठी हैं, बेटा कभी भी किसी अच्छे जेवर की, अच्छी मलबूसात की, अच्छे लिबास की तमन्ना मत करना माँ बाप से सिर्फ एक बात के लिए लड़ना कि माँ मुझे सिर्फ अच्छी तालीम दे दे, ग्रेजुएट बना दे, इसके बाद देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और बच्चियों को बेटा पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं नुमान के पहले प्रोग्राम में आया था रहीम के, मैं यहाँ पर मौजूद था और चंद एक बच्चे थे प्रोग्राम में। आज मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जिस अंदाज से माँ यहाँ बैठी हुई हैं, जिस अंदाज से बच्चे में परफॉर्म कर रहे हैं और जिस अंदाज से स्कूल तरक्की कर रही है, तो बेटा इस तरक्की के अंदर इंतज़ामिया का कोई दखल नहीं है। तरक्की में माओ का, वालिदैन का बड़ा दखल है। और यहाँ जितने प्रोग्राम हुए, इकबाल भाई आपने प्रोग्राम देखे आपने, इसमें इंतज़ामिया का कोई दखल नहीं है। इन्होंने तो लिख दिया कि आपको बच्चों को सिंधी लिबास पहनाना है। अब माँ बूंदे के लिए, फराक के लिए, इसके लिए पूरी रात खुआर हुई और यहाँ पर प्रोग्राम किया। ये माओं को मैं सलाह पेश करूँगा, जिन माओं के बच्चे यहाँ पर आए, जिन माओं के बच्चों ने यहाँ पेश किया, मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और तमाम माओं को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आज बच्चे के साथ वक्त गुजारा। यही बच्चा जो है इंशाअल्लाह ताला आपको इस वक्त जो गुजारा है इसका निम्बुल बल्ले ज़रूर देगा। मैं नोमान कारा को दिल की गहराई से उसको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से मैं दामे दरमी सुकने मेरा साथ है और इसी अंदाज से ये स्कूल तरक्की करती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी ये इबादत भी करते रहेंगे। नोमान को एक बात बताता चलूँ जो अच्छा लगेगा कि बेटा तालीम जो है, तालीम का शोबा ऐसा है जो कि तिजारत भी है और इबादत भी है। जो इसको तिजारत समझ के करे वो तिजारत समझ के करे बेटा, और तिजारत के साथ साथ अगर आपने इबादत समझ के कर लिया तो खुदा की कसम आपको यहाँ भी इसकी जज़ा मिलेगी और मानने के बाद आखिर में की जज़ा मिलेगी। तो इबादत का अवसर का भी ख्याल रखें कि इबादत क्या है। और जो वालिदैन परेशान हो, जो वालिदैन फीस में कमी वगैरह हो, तो आप तालीम को पैसे में मत तोलें। तालीम आप इतनी दें, चाहे वालिदैन फीस देने की सकत है या नहीं है, लेकिन बेटा आप में अल्लाह ने तालीम देने की सकत रखी है। आप पैसों में तालीम को नहीं तोलेंगे, तालीम को इज्जत देंगे और आपकी स्कूल इसी अंदाज से तरक्की करते रहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद अब्दाली साहब, एक बार भरपूर तालियां बजा दें। अच्छे स्पीकर हैं, इस उम्र में इस तरह की बात